नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। एक खुशी से भरी हुई शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए जिन चाबियों को आप सीख रही हैं, उसी में एक महत्व की चाबी मैं आपके साथ में बांटने वाला हूं। मुझे आपको एक विनती है, वो विनती ये विनती है कि ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि एक भी चाबी आप मिस ना करें। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने हवाई जहाज में दो पायलट देखे हैं? एक साथ में हवाई जहाज चलाने वाले दो पायलट देखे हैं? क्या आपने ऐसी बैलगाड़ी देखी है जहां पे बैलगाड़ी चलाने वाली एक व्यक्ति नहीं तो दो व्यक्ति हैं? क्या आपने ऐसे देश को देखा है? शायद आपके दिमाग में भारत देश आएगा। ऐसे देश में क्या दो पंत प्रधान हैं? क्या आपने ऐसी सेना को देखा है कि जिस सेना में एक नहीं तो दो सेना प्रमुख हैं? मुझे विश्वास है कि आपका जो जवाब है वो यकीनन नहीं होगा, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर हवाई जहाज उड़ाने वाले दो पायलट हो तो वो जो हवाई जहाज है सबसे पहले तो उड़ेगा नहीं, और उड़ेगा तो टूट के नीचे गिर सकता है। ऐसी बैलगाड़ी होगी जहां पे चलाने वाले दो व्यक्ति हैं। एक कहेगा दाहिने में चले जाओ, एक कहेगा बाहें चले जाओ, और वो बैलगाड़ी कहीं नहीं जाएगी। उसी तरह से अगर किसी देश में अगर दो पंत प्रधान है तो एक पंत प्रधान एक निर्णय लेगा, दूसरा पंत प्रधान दूसरा निर्णय लेगा, और वो देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर आर्मी में, सेना में अगर दो सेना प्रमुख हैं तो वह देश कभी भी जंग जीत नहीं सकता। यह सब कुछ आपको तो मालूम है। इसीलिए परिवार में एक नेता होना बहुत जरूरी है, जो परिवार का मुख्य व्यक्ति है और परिवार को चलाता है। चार बातें मैं आपके साथ में आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि भारत देश में पति को पति परमेश्वर कहा जाता है, और वही पति बार बार हमें मिले। अगर पुनर्जन्म है तो जो पत्नियां हैं, जो बीवियां हैं, खुदा के सामने, ईश्वर के सामने मन्नत मांगती है और कहते हैं कि ये पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिले। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पति ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर में और पति में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन एक बात महत्व की है कि पति एक परिवार का मुख्य व्यक्ति है। जो पति, ऐसा पति जो अपने परिवार को चलाता है। आपको कहना चाहता हूं, वो ये पति वो नहीं होता है जो अपनी मनमानी करता है। ऐसा पति जो प्यार से भरा हुआ है और हर एक की बातों को सुनता है और फिर अपना निर्णय देता है। किसी ने कहा है कि जो संसार जो होता है दो पहियों की गाड़ी होती है। मतलब अगर दो पहिए अगर ठीक है, सही तरीके के हैं, तो वो गाड़ी आगे चल सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस गाड़ी को चलाने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो एक व्यक्ति नहीं है तो परिवार में बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारे तकलीफ हो सकती है। इसलिए दो पहियों की गाड़ी ढंग से चलने के लिए एक ही एक गाड़ी को चलाने वाला होना चाहिए। तीसरी बात, बहुत महत्व की बात, हमारे परिवार में अनेक निर्णय लेने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है, बच्चे कब पैदा करने हैं, पैदा करने के बाद में कौन से स्कूल में डालना है, इंग्लिश मीडियम में डालना है, हिंदी मीडियम में डालना है, उनके करियर क्या होना चाहिए, क्या उनको इंजीनियर बनाना चाहिए, क्या प्लम्बर बनाना चाहिए, क्या उनको एक साइंटिस्ट बनाना चाहिए, क्या उनको और कोई करियर के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए। इसके बाद में जो निर्णय आते, वो शादी कब करेगा, किसके साथ में करेगा, कहां रहेगा,
उसके पैसे की जरूरत क्या रहेगी, क्या वो भारत देश में रहेगा, क्या भारत देश के बाहर रहेगा। ये सब निर्णय परिवार में लेने होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, पति कहता है नहीं मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है नहीं मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों में झगड़ा होता है और बाद में वो बेटा भी सोचता है अरे बाबा ये दोनों में अगर झगड़ा है तो मैं अपने तरीके से अपने करियर को बनाऊंगा। एक पति को हिटलर नहीं होना है, इधर आओ ये करो वो करो, मैं कहता हूं वो करो, मेरे अधीन रहो। अधीन रहना किसी को भी पसंद नहीं होता है। आज की तारीख में अगर मैं पत्नियों को कहूं आपको अपने पति के अधीन रहना है, आज के जमाने 2021 चालू है, उस जमाने में पत्नियां कह सकती है सर ये सब आप मुझे मत कहिए, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति अपने परिवार को ध्यान नहीं देता है और आप मुझे चाहते कि मैं उनके अधीन रहूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पति होते हैं वो अपनी जवाबदारी नहीं लेते, ऐसे 10 या 15% उतने ही होते हैं। लेकिन ज्यादातर पति होते हैं जो अपने परिवार को संभालते हैं, अपने पत्नी से प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं और उनको अच्छी मालूमात होती है। इसलिए निर्णय लेते वक्त हर एक ने अपना जो ओपिनियन है, अपना जो मत है वो अपने पति के सामने रखना जरूरी है और पति को निर्णय ले देने के लिए आजादी देना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने एक कहानी बांटना चाहता हूं। हमारे परिवार में एक दिन ऐसा हो गया कि हम लोग परिवार ने सोचा कि हम लोग जाके होटल में खाना खाएंगे। इसलिए हम 4 जन परिवार में, पति पत्नी 2 बच्चे, हम लोग घर के बाहर आ गए, हमारी गाड़ी चालू की और गाड़ी चालू करने के पहले हमने वापस गाड़ी रोक दी और हर एक को पूछा कहां जाना है। मेरी पत्नी ने कहा हमेशा हम लोग नॉनवेज होटल में जाते हैं, इस वक्त हम वेज होटल में चले जाएंगे। बच्चों ने कहा नहीं 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 वेज होटल में नहीं जाएंगे, हम ये होटल में जाएंगे। मैंने कहा नहीं हम ये होटल में जाएंगे। उसी जगह पे हमारा झगड़ा चालू हो गया और ये झगड़ा चालू होने के बाद में हम होटल गए नहीं, घर में जो खाना था वो हमने खा लिया। दूसरी बार हम जब सोचा कि हम लोग होटल चले जाएंगे, हम लोग बाहर खड़े थे, मेरे पति ने कहा हम तीनों आपको बताएंगे कहां जाना है, लेकिन निर्णय आपको लेना है। सबसे बेहतरीन बात अगर मेरे पत्नी ने की थी वो थी हम अपनी अपनी जो इच्छाएं है आपके सामने रखेंगे, लेकिन निर्णय आप लीजिए। हम होटल में चले गए। आपको मालूम है होटल में आप जब जाते हैं तो एक व्यक्ति कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पराठा चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे बटर पराठा चाहिए, तीसरा कहता है पनीर चाहिए, चौथा कहता है और कुछ चाहिए। मेरे पत्नी ने और एक बात मेरे सामने रख दी। उसने कहा हमको जो कुछ चाहिए हम आपको बताएंगे, लेकिन निर्णय आप लीजिए। बहुत बेहतरीन बात। क्या हुआ, सभी ने अपनी अपनी बातें बताई, मैंने ऑर्डर कर दिया और एक बात बताना चाहता हूं, सब लोग खाना खा के बहुत खुश हो गए और हंसी खुशी से हम लोग घर पे आ गए। इसका मतलब ये उन्होंने मुझे एक परिवार का एक मुख्य व्यक्ति समझकर मेरे अधीन रहे, मेरी पत्नी मेरे अधीन रही और निर्णय लेने में सहूलियत हो गई। जब किसी परिवार में रस्सी खेच होती है ना, मालूम है आपको खेल होता है, आधे लोग उस बाजू होते हैं, आधे लोग इस बाजू में होते हैं और रस्सी खींचते एक दूसरे की। अगर रस्सी उतनी ताकतवर ना हो तो रस्सी टूट जाती है और संसार बिखर जाता है। संसार आप अगर आप चाहते हैं कि खुशी से भरा हो, ना बिखरे, तो एक महत्व की बात, अपने पति के अधीन रहना। बच्चे जो है 18 साल के नीचे के बच्चे, अपने पिता के अधीन रहना, उन पे विश्वास करना, ये जब होता है तो परिवार में बहुत सारा सुख और शांति मिलती है। मुझे विश्वास है आपने आज कुछ सीखा है। ये सीखने की वजह से और इस चीज का पालन करने की वजह से आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आएगी। थैंक यू वेरी मच।